नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोग के लिए पुनः लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी या एनटीपीसी के क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में से हम आज लेके आए हैं भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश। इस चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मेरे प्यारे साथियों, हमें बताना है कि कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसमें हमारे चार ऑप्शन हैं। पहला है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार और चौथा है हमारा झारखंड। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है हम आप लोग को पहले बता देते हैं। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा बिहार है क्या, जो हमारा बिहार है वो क्या होता है कि कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है, तो उसमें से केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से हमारी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। जो बिहार ही है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए, तो पहला का आंसर होगा हमारा सी नंबर बिहार। पहला का आंसर होगा हमारा सी नंबर बिहार। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सी नदी, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मेरे साथियों, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखाता कि कौन सी नदी है जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, अगर आप लोग को पता है इसका आंसर तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? माही। माही नदी। माही नदी। माही नदी प्यारे बच्चों क्या होती है? वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मेरे प्यारे साथियों, क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला है राजस्थान, पहला है हमारा राजस्थान, और दूसरा आता है हमारा मध्य प्रदेश, और तीसरा आता है हमारा गुजरात, और चौथा हमारा आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में हमें राइट आंसर को क्लिक करना है। चलिए आप लोग फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, तो इसका हमारा तीसरे का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है हमारा? मध्य प्रदेश। क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए, क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए, तीसरे का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वह हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि कर्क रेखा, क्या बोल रहा है? कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? मेरे प्यारे साथियों, क्या बोल रहा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा अधिक लंबाई तो कहाँ हो गई? हमारे मध्य प्रदेश में हो गई। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, वैसे इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? राजस्थान। क्या है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है? कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई होती है। क्लियर क्या आप लोग यहाँ तक? चलिए, क्लियर क्या आप लोग यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है
कर्क रेखा के सबसे पास स्थित राजधानी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कर्क रेखा के सबसे पास स्थित राजधानी कौन सी है। राजधानी कौन सी है। चलिए फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पास में स्थित राजधानी कौन सी है। तो कर्क रेखा के पास में जो सबसे नज़दीक में राजधानी है बच्चों, वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो भोपाल, ऑप्शन नंबर सी में क्या है हमारा, भोपाल, जो हमारा क्या है राइट आंसर, क्या है जो हमारा राइट आंसर है, क्या है हमारा जो हमारा राइट आंसर है। क्लियर है क्या आप लोग यहाँ तक। चलिए क्लियर है क्या आप लोग यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, बोल रहा है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है। चलिए फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कर्क रेखा के पास कौन सी राजधानी है जो स्थित है। चलिए कमेंट सेक्शन में फटाक बताइए। चलिए यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला है हमारा भोपाल, दूसरा है गांधीनगर, तीसरा है कोलकाता और चौथा है हमारा रांची। चौथा है हमारा रांची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रांची। ऑप्शन नंबर डी, रांची। ऑप्शन नंबर डी, रांची, जो कर्क रेखा के स्थित राजधानी है। क्या है, जो कर्क रेखा के पार स्थित राजधानी है। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, कर्क रेखा भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। क्या बोल रहा है, कर्क रेखा भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। हमारे ऑप्शन है, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा है उड़ीसा। चौथा है उड़ीसा। आप लोगों को पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्लियर है क्या आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, भारत के कुल कितने राज्यों के पास तट रेखा है। क्या प्यारे बच्चों, भारत के कुल कितने राज्यों के पास तट रेखा है। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन नंबर ए जिसमें से 7 है, ऑप्शन नंबर बी जिसमें से 8 है, ऑप्शन नंबर सी जिसमें 9 है और ऑप्शन नंबर डी जो 10 है। चलिए राइट आंसर इसका बताइए आप लोग। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 8। तो भारत के कुल 8 राज्यों के पास जो है हमारी तट रेखा है। क्या है, भारत के कुल 8 राज्यों के पास जो है हमारी तट रेखा है। क्लियर क्या आप लोगों को। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए फ्रॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बोल रहा है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है। पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। चौथा है महाराष्ट्र। चलिए फटाक से में बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। चलिए तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, गुजरात। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। जो गुजरात क्या है, सबसे लंबी तट रेखा है। क्या है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। क्या है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। क्या है हमारा, गुजरात। क्या है हमारा, गुजरात। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में क्या बोल रहा है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। अभी हमने क्या बोला है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। अब बात करते हैं सबसे कम। क्या पर क्या है मेरे पे साथियों, कि सबसे कम यानी कि छोटा तट है ना। तो बोलेंगे सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन है हमारा, पश्चिम है, दूसरा है केरल है, तीसरा उड़ीसा है
और चौथा हमारा गोवा है, चौथा हमारा गोवा है। चलिए अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें फटाक से आंसर बताइए। चलिए तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्या है? गोवा। गोवा क्या है बच्चों? सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। क्लियर क्या आप लोग यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? बोल रहा है भारत की कुल स्थलीय, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल कितनी स्थलीय सीमा है? कितनी है प्यारे साथियों? चलिए हमने ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन बता रहा है 14,200 किलोमीटर, दूसरा है 15,200 किलोमीटर, तीसरा है 16,200 किलोमीटर और चौथा है 17,200 किलोमीटर। चलिए अगर आप लोग को पता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फटाक से बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। चलिए मेरे साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करें प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों के हर एक फ्रेंड सर्कल की मदद हो सके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोला है प्यारे बच्चों? कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है हमारा 8, तीसरा है हमारा 9 और चौथा है हमारा 10। चौथा है हमारा 10। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाक से। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हमारा क्या है? 7। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 8 देशों से लगती है, वह सॉरी 7 देशों से, सॉरी 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 कितने? वह 7 देशों से लगती है। आप लोग क्लियर है क्या? आप लोग क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की। क्वेश्चन नंबर 13वें की। चलिए भारत की स्थलीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई किस देश के साथ है? चलिए ऑप्शन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारा? भारत की स्थलीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई किस देश के साथ है? पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है बांग्लादेश। चौथा है हमारा बांग्लादेश। फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? बांग्लादेश। क्या है हमारा? बांग्लादेश। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की। क्वेश्चन नंबर 14वें की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है प्यारे बच्चों? कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है हमारा पाकिस्तान। चौथा है हमारा पाकिस्तान। फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए जो हमारे 14वें का आंसर होगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। क्या होगा? अफगानिस्तान। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? मतलब कि तीन ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से राज्य कौन सा है? जिसमें से हमारा पहला आता है पश्चिम बंगाल, दूसरा आता है मेघालय, तीसरा आता है त्रिपुरा और चौथा आता है हमारा मिजोरम। चौथा आ रहा है हमारा मिजोरम। चौथा आता है हमारा मिजोरम। फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर सी। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? त्रिपुरा। क्या है प्यारे साथियों? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। क्लियर क्या आप लोग यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? चलिए यहाँ तक क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए
16वां नंबर, सॉरी 16वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। 16वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, अफगानिस्तान की सीमा केवल किस भारतीय राज्य से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा केवल किस भारतीय राज्य से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा केवल किस भारतीय राज्य से लगती है। हमारा पहला ऑप्शन आता है जम्मू और कश्मीर, दूसरा आता है लद्दाख, और तीसरा आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से, और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाक से बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को पता है कि अफगानिस्तान की सीमा केवल किस भारतीय राज्य से लगती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आता है हमारा, लद्दाख। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, लद्दाख। यहाँ तक आप लोग क्लियर क्या। चलिए क्लियर क्या। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन देशों के साथ तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 3। क्या बच्चों, बी। तो तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्यों की संख्या है, वह होती है हमारी 3। कितनी होती है, वह होती है हमारी 3। आप बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोलता है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। क्लियर क्या आप लोगों को। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा है हमारा इंदिरा पॉइंट, तीसरा है हमारा इंदिरा कॉल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। किधर क्या आप लोगों को, किधर क्या आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की दक्षिणी भारत की दक्षिणी भूमि का सॉरी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। हमारे 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन आता है इंदिरा कॉल, दूसरा आता है इंदिरा पॉइंट, तीसरा आता है कन्याकुमारी, और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। चौथा आता है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। चलिए हम बात करते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है हमारा, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। क्लियर क्या आप लोगों को, क्लियर है क्या आप लोगों को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां, कन्याकुमारी का अन्य नाम क्या है। मेरे साथियों, कन्याकुमारी का अन्य नाम क्या है, मतलब कि कन्याकुमारी को और कौन से नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो हमारा पहला आंसर आता है कुमारी अंतर्द्वीप। कुमारी अंतद्वीप। कुमारी अंतद्वीप। दूसरा आता है बी, कोप कमोरिन। दूसरा आता है कोप कमोरिन। तीसरा आता है दोनों, मतलब कि कुमारी अंतद्वीप, दूसरा कोप कमोरिन। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है, चलिए आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आप लोग को पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये होगा आप लोग के लिए, ये आप लोग के लिए होगा, है ना, HW होमवर्क के लिए। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या। चलिए तो आप लोग के लिए होगा ये होमवर्क के रूप में, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से
अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर पहला है 8 डिग्री चैनल, दूसरा है 9 डिग्री चैनल, तीसरा है 10 डिग्री चैनल, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। राइट आंसर आप लोग इसमें से बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है? 10 डिग्री चैनल। क्या है हमारा? 10 डिग्री चैनल। क्लियर है क्या आप लोगों को? क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? मालदीव। मालदीव को भारत से कौन सा चैनल अलग करता है? क्या मेरे साथ साथियों? मालदीव को भारत से कौन सा चैनल अलग करता है? जिसमें से हमारा पहला आता है 8 डिग्री चैनल, दूसरा आता है 9 डिग्री चैनल, तीसरा आता है 10 डिग्री चैनल और डी चौथा नंबर आता है इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 इसमें आप लोग धोखिएगा नहीं, है ना, धोखाना नहीं है। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन ऑप्शन सेम है। ऑप्शन सेम है, तो आप लोगों को गड़बड़ियाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अगर आप लोग को आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में फटाक से बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भारत के आसपास खाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा भारत के आसपास खाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? पहला है हमारा क्वेश्चन सॉरी ए नंबर में 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3 और डी नंबर में 4। डी नंबर में 4। चलिए, 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कितना है? 4। तो खाड़ियों की कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 4। भारत के आसपास खाड़ियों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां हमारा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि भारत के आसपास सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत के आसपास सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत के आसपास सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? जिसमें से पहला आता है हमारा कच्छ की खाड़ी, दूसरा आता है मन्नार की खाड़ी, तीसरा आता है बंगाल की खाड़ी, चौथा है हमारा खम्बात की खाड़ी। खम्बात की खाड़ी। राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खम्बात की खाड़ी। खम्बात की खाड़ी। चलिए, तो 24वां नंबर का राइट आंसर होगा तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों ऐसा समुद्री जल जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो। ऐसा समुद्री जल जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा समुद्री जल जो 3 ओर से घिरा हो उसे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीप, दूसरा खाड़ी, तीसरा द्वीप और चौथा है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इसके जो राइट आंसर है हमें जरूर बताइए। चलिए, तो हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी उसे बोलते हैं खाड़ी। जो समुद्र के 3 ओर से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम खाड़ी। उसे बोलते हैं हम खाड़ी। हम ये सब 9वीं 10वीं के, है ना, समाज विज्ञान में पढ़ चुके हैं। 9वीं 10वीं के समाज विज्ञान में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26वां है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? चलिए देखते हैं। पहला आता है हमारा रेड क्लिक रेखा। रेड क्लिक रेखा। चौथा आती है, दूसरा आती है हमारे
डूरंड रेखा, दूसरा आती है हमारी डूरंड रेखा, तीसरा आता है हमारा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, और चौथा आता है हमारा कोई नहीं, चौथा आता है हमारा कोई नहीं। चलिए फटाक से बताइए, आप लोगों को अगर राइट आंसर पता है तो। चलिए 26वां का जो राइट आंसर होगा वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है, आप लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ना कि उसके ऑप्शन पर, ना कि उसके ऑप्शन पर, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे मिले हैं जिसके सेम सेम ऑप्शन हैं, जिसके सेम सेम ऑप्शन हैं। चलिए तो इसमें भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27वां का और 26वां का दोनों का ऑप्शन सेम सेम है, तो आप लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है, आप लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो हमारा 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा है डूरंड रेखा, तीसरा है मैकमोहन रेखा, और चौथा है कोई नहीं, चौथा है हमारा कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए अगर आप लोग को पता है राइट आंसर तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। क्लियर है आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब बात करते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की, अब बात करते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए तो ये हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होता है। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन गौर से पढ़िए, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अंतिम लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, कवरत्ती, कवरत्ती और मिनिकाय के बीच, कवरत्ती और मिनिकाय के बीच कौन सा चैनल है, कवरत्ती और मिनिकाय के बीच कौन सा चैनल है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और पढ़ चुके हैं जस्ट इसके ऊपर, है ना, जिसके ऑप्शन सेम है। पहला है 8 डिग्री चैनल, दूसरा है 9 डिग्री चैनल, तीसरा है हमारा 10 डिग्री चैनल, और चौथा ऑप्शन में है कोई नहीं, चौथा में हमारा कोई नहीं। चलिए इसका अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन को भी हम डाल देते हैं आप लोग के होमवर्क के लिए, डाल देते हैं होमवर्क के लिए, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए क्या इसका आंसर बता दिया जाए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोई नहीं। चलिए हम बता देते हैं, लेकिन हमने एक क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ा है, उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर उस शख्स की मदद हो सके जो हमारा रेलवे ग्रुप RRB का तैयारी कर रहा है और रेलवे NTPC की तैयारी कर रहा है। वो दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो आप लोग के रेलवे ग्रुप D और NTPC के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।